वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में से सेकंड लिक्विड स्टेट को। कि देखें लिक्विड स्टेट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। गैसेस स्टेट को हमने डिफाइन किया था कि गैसेस स्टेट हमारे पास क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके जो लॉज थे हमने उसको डिस्कस किया। अब देखेंगे लिक्विड्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि रेंडमली अरेंज होते हैं, लाइक हमारे पास गैसेस की तरह। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अगर हमारे पास किसी भी सिलेंडर में गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास रेंडमली अरेंज होते हैं। एक हमारे पास क्लोजली पैक्ड होते हैं जो हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और लिक्विड और जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेंडमली अरेंज होते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ डिस्टेंस होता है उन मॉलिक्यूल्स में, तो इस वजह से वो हमारे पास क्या करते हैं कि मूवमेंट्स करते रहते हैं और वो हमारे पास रेंडमली अरेंज होते हैं। सेम हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी गैसेस की तरह तो नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ उनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में डिस्टेंस होता है, इस वजह से वो हमारे पास क्या होते हैं कि रेंडमली हमारे पास अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहती है कि द लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर रेंडमली अरेंज लाइक गैसेस की तरह। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हमारे पास उनमें ये क्या होती है कि डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उनका कोई हमारे पास शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। इस वजह से क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास रेंडमली मूवमेंट्स में होगा तो मूवमेंट चुरपुर में होगा तो हम इसका शेप सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। इस वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है ना वो शेप हमारे पास फिक्स नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है कि फिक्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि काइनेटिक मतलब के मूवमेंट्स, एनर्जी मतलब के जो हमारे पास यूज़ करते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्या होते हैं कि मूवमेंट्स में होते हैं। इस वजह से गैसेस मॉलिक्यूल्स का ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। कि अगर हम किसी भी सिलेंडर में हम उनको कंप्रेस करते हैं फिर हम क्या क्या करते हैं कि उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की में हमारे पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस वजह से उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। मूवमेंट ज़्यादा होती है कोलन की वजह से, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। अब जो हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होती जितनी ज़्यादा गैसेस में होती है। तो इस वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कुछ कम होती है, जिसकी वजह से उनको हम वॉल्यूम फिक्स होता है, कुछ हमारे पास शेप होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर फेयरली फ्री टू मूव। तो हमारे पास ये तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में डिस्टेंस है, इस वजह से वो क्या करते हैं कि फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, चुरपुर करते हैं। ये हमारे पास क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखें कि ये पॉइंट्स आप तो क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि ऐसा हमारे पास प्रेशर्स जो सराउंड करता है अर्थ को, हम उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और प्रेशर हमारे पास उन गैसेस की वजह से क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है, जो एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं कि प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास एयर की देखते हैं कि एयर में हमारे पास जो गैसेस हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं। उनकी वजह से जो प्रेशर होता है उस प्रेशर पे हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है। दूसरी बात कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास H2O है, वाटर हमारे पास क्या है कि लिक्विड है। अब जो हमारे पास एक ही बीकर में हमारे पास क्या होते हैं कि मिलियंस मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के। तो अगर हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल्स का फोर्स दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक H2O दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स इनको कंबाइन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के साथ जो कंबाइन होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है कि किसी बांड की वजह से कंबाइन नहीं होता, उनके बीच में एक फोर्स होता है। जो फोर्स इनको क्या करता है कि कंबाइन करता है, वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। फिर वो हमारे पास क्या होते हैं कि टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं कि हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स हो गया।
हमारे पास दूसरा होता है कि हमारे पास आयन फोर्स हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है इंड्यूस फोर्स हो गया, इंड्यूस फोर्स हो गया। और दूसरा हमारे पास होता है वंडरवाल फोर्स, जिसको आप लंदन फोर्स भी कह सकते हैं। वंडरवाल फोर्स हो गया, जिसको आप लंदन फोर्स भी कहते हैं। वो भी एक हमारे पास क्या होता है कि फोर्स होता है। और थर्ड हमारे पास कौन सा होता है कि हमारे पास मेटालिक फोर्स होता है, मेटालिक फोर्स या मेटालिक बॉन्ड कह सकते हैं। फोर्थ हमारे पास कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी हमारे पास क्या होता है कि एक फोर्स होता है। अगर आपने देखनी है कि किस लिक्विड की हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो आपने क्या करना है कि अगर उसमें आप देखेंगे कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो तो हमारे पास लाजमी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन है, तो जाहिर सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनको क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा हमारे पास स्ट्रांग जो बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सबसे ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रांग फोर्स होता है ना, वो हमारे पास होता है डायपोल डायपोल फोर्स में, डायपोल डायपोल फोर्स में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है कि आयन फोर्स होती है, आयन फोर्स होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होती है वो हमारे पास इंड्यूस फोर्स होती है। इंड्यूस फोर्स के बाद हमारे पास वंडरवाल फोर्स होती है। अगर आपने देखना है कि किस लिक्विड मॉलिक्यूल में ज़्यादा हमारे पास जो है वो क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी, तो आप देखें जिस लिक्विड में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है ना, उस मॉलिक्यूल्स के हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगी कि हमारे पास ज़्यादा होगी। उसकी डेंसिटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी, उसका शेप भी हमारे पास क्या होगा कि सही होगा। उसके बाद जिसमें हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा होगा, उसकी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास आयन फोर्स के बाद इंड्यूस फोर्स के बाद हमारे पास क्या होता है कि वंडरवाल फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंबाइन हो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। एग्जांपल अगर आप कहें तो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की हमारे पास क्या है कि लिक्विड है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का लिक्विड जो हमारे पास है, वो हमारे पास मिलियंस मॉलिक्यूल्स एक बीकर में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के क्या होंगे कि कंबाइन होंगे एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। फिर वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड का एक शेप होता है, एक फिक्स हमारे पास क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास फ्लोरीन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास फ्लोरीन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, इनके बीच में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके के हमारे पास एक हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो इनको क्या करता है कि कंबाइन करता है। ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्शियली, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा जिसकी वजह से। तो उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होते हैं कि मालिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डायपोल डायपोल फोर्स हमारे पास क्या होता है, डाई मतलब कि टू, पोल मतलब कि चार्जेस, दो पोल्स के बीच में जो चार्जेस होती हैं उनमें हमारे पास क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास मालिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल होता है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या हमारे पास और जो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारे पास दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। तो इनको हम आगे किसी एक लेक्चर में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आयन फोर्स क्या होता है, इंड्यूस फोर्स क्या होता है, वंडरवाल फोर्स क्या होता है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको हिंट दे दी कि हमारे पास ये फोर्स क्या होते हैं, जिसमें ये फोर्स ज़्यादा होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर डेंसर एंड डू नॉट कंप्रेसिबल लाइक गैसेस, के लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ना, उनकी डेंसिटी क्या होती है, गैसेस से ज़्यादा होती है।
मतलब कि उनमें गाढ़ापन जो होता है या जो क्लोजली पैक्ड होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर कंप्रेसिबल नहीं होते। आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन आप इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते जितना हमारे पास क्या होता है गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं। कि आपने क्या कर दिया कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के हमारे पास यहाँ पे फिल लें, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई भी फोर्स लगाएंगे तो ये हमारे पास पिस्टन या जो ढक्कन होगा हमारे पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कंप्रेस होकर यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम क्या होगा कि हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जितना हमारे पास गैसेस का होता है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा स्पेस होती है, जिस वजह से वो क्या होते हैं कि ज़्यादातर कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं होती। तो हमारे पास जितनी स्पेस होगी वो मॉलिक्यूल्स इतना हमारे पास क्या होगा कि करीब होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कुछ उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कुछ ज़्यादा डेंसर होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास ज़्यादातर कंप्रेसिबल नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। इवापोरेशन से हो गई, वेपर प्रेशर हो गया, यहाँ हमारे पास और जो टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन से मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, ये हमारे पास नंबर है, इस नंबर पे भी आप SMS कर सकते हैं।